परखी हुई नित्या। तो परखी हुई नित्या के बारे में हमने 2 संडे सीखा था कि हम ये सीखना शुरू किया कि कैसे कैसे खुदा परखते हैं। तो हमने पहले सीखा है कि आर्थिक व्यवस्था जो होती है इंसान जिंदगी के बीच में पैसों के द्वारा, कि कैसे उस परख के बीच में हमने कैसे ईमान के साथ आगे निकलना है, कि सब कुछ हमारे लिए क्या होता है, मुहैया ही होता है, पहले से ही सब कुछ रखा हुआ है खुदा ने, केवल ईमान को लेना है और आगे बढ़ना है। तो आज हम एक ऐसे रास्ते के बारे में सीखेंगे, जब उस रास्ते के बीच में इंसान की परख होती है तो फिर बहुत सारे इस रास्ते को छोड़ जाते हैं, बहुत पीछे हट जाते हैं। इस रास्ते का नाम है, ये जो परख है, निंदा बदनामी का रास्ता। निंदा बदनामी, तो जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 11 और 12 आयत। धन हो तुसी ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, ईमान में चल रहे हैं, जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी निंदा करेंगे और सताएंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब बुरी बातें कहेंगे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा, जो पहले थे सबको ऐसे ही सताया, झूठ मूठ उनके ऊपर भी लगाया, झूठे दोष लगाए। तो ये जो रास्ता होता है निंदा बदनामी का रास्ता, बहुत सारे मसीह लोग इस रास्ते के ऊपर घबरा जाते हैं। बहुत सारे सोचते हैं कि प्रभु मेरा तो जीवन देखो, आप तो मेरे जीवन के बारे में जानते हैं, आप तो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, आप तो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, आप तो जानते हैं कि ये बहुत सारे घबरा कर पीछे हट जाते हैं कि क्या फायदा है, खुदा को देखो कितनी तोहमतें लग रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो निंदा बदनामी का रास्ता है, ये जो वचन जब पूरा होता है आपके जीवन में, ये वचन पूरा होगा जब, क्योंकि एक एक वचन इंसान के जीवन में पूरा होता है। यीशु मसीह ने भी जब सिरका पिलाया गया था तो उसके बारे में जो जो वचन लिखे गए थे, तो ये जो भविष्यवाणी पहले लिखी गई थी, हुई थी कि उसको क्या पिलाया जाएगा, सिरका। तो लास्ट वो ही रहता था वचन पूरा होने वाला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरा हुआ, कि जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था, जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया था, वो क्या हुआ, पूरा हुआ। तो लेकिन जब ईमानदारों के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में ये वाला वचन जब पूरा होता है, लोग दोष लगाते हैं, झूठ मूठ, आप कुछ नहीं जानते, आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये बात तो मैंने कभी की नहीं, मैं इस बात को जानता ही नहीं, हो सकता आप उस स्थान पे भी ना हो। ऐसी स्थिति में क्या करना है? यीशु मसीह ने तो ऐसी बात जब किसी के ऊपर दोष लगेगी तो उसको क्या कहा, मुबारक कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और सताएंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें
कहेंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उस वक्त आनंदित और मगन होना कि प्रभु में और लीन हो जाना कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा वचन मेरे जीवन में क्या हुआ, पूरा हुआ। लेकिन बहुत सारे ये बात होती है, निराशा में चले जाते हैं। जो शारीरिकता होती है, शारीरिकता क्या कहेगी, बदला ले। इसने तेरे ऊपर ये झूठ मूठ दोष लगाए हैं, बदला लेना है इससे। तेरी बदनामी रिश्तेदारों के बीच में, मोहल्ले वालों के बीच में कर दी है। शारीरिकता क्या कहेगी, बदला लेने के लिए प्रेरेगी। लेकिन आपने क्या करना है, प्रभु मुझे ऐसा फजल दे, मैं भी तेरे प्रेम के साथ उनको प्रेम कर सकूं। जब वो लोग आए, आपके अंदर से नफरत नहीं बल्कि क्या निकले, प्रेम निकले। आइए बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाएंगे आप, चाय पिएंगे आप, है ना। तो पौलुस ने कहा कि ऐसा करके आप उनके सिर के ऊपर अंगारों का ढेर लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो मार्ग है, जब निंदा बदनामी के द्वारा इंसान को परखा जाता है, उसके जीवन में जब ऐसी बातें होने दी जाती हैं, यीशु मसीह को भी इस मार्ग के ऊपर चलना पड़ा। यीशु मसीह की भी ये वाली परीक्षा हुई, उसकी निंदा की गई, उसकी बदनामी की गई, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के थप्पड़ मारकर क्या कहते थे, भविष्यवाणी कार तू नबी है, भविष्यवाणी कार के थप्पड़ किसने मारा है। तो निंदा बदनामी का जो रास्ता होता है, जब ये परख होती है इंसान की, तो पौलुस ने इसके बारे में कहा है, हमारे यीशु मसीह को भी इस रास्ते के ऊपर से गुजरना पड़ा, यीशु मसीह को भी इस निंदा को सहना पड़ा, इस बदनामी को अपने जीवन में लेना पड़ा। बहुत सारे आपके ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगाएंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर झूठ मूठ लगाएंगे, लेकिन ये वो समय होता है जब उस वक्त प्रभु ने तो कहा है कि आनंदित होना और खुदा के बीच में मगन होना। लेकिन कुछ लोग घबराकर उस रास्ते से पीछे हट जाते हैं कि क्या लाभ है दुआ करने का, क्या लाभ है, मैं तो देखो कितना खरा था, मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं थी, फिर भी मेरा नाम क्या हो गया, बदनाम हो गया। तो ये सारी स्थिति में क्या होता है, पौलुस क्या कहता है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 4:9-13 तक, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਕੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਘੜੀ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਧਿਆਏ, ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੇਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਝਾੜਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ 13 तक। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है। परमेश्वर ने कहता कि हम प्रेरितों को किन लोगों के समान ठहराया, सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम जगत, स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं।
हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवंत हो। तुम बलवंत हो। तुम आदर पाते हो, तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर हम होते हैं। निरादर पाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वह सताते हैं, हम सहते पंजाबी में हैं। लिखा था कि लोग हमें गालियां देते हैं, हम बदले में क्या देते हैं? असीस। आशीष देते हैं। हाँ जी। वह सताते हैं, हम सहते हैं। वह बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। वह बदनाम करते हैं, वह सताते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, प्रभु इन्हें को बचा ले, ये समझ जाए। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन का समान ठहरे हैं। सब वस्तुओं का जारन पंजाबी में लिखा था। जैसे ऐसे वो जो शॉप होती है, दुकान होती है, तो आप देखते हैं कि उधर दुकानदार क्या करते हैं, एक इतनी सी छोटी लेकर उसके आगे कपड़े को बंधा होता है, ऐसे ऐसे सारे को सामान को क्या करते हैं? साफ करते हैं, है ना? तो हम क्या जगत का कूड़ा, एक किस्म का कूड़ा ही समझा जाता है कि ये तो ऐसे ही लोग हैं यार। तो इसका मतलब है कि इस दूसरा ग्रंथियां 6 बाब की 5 से 10 तक भी पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा ग्रंथियां 6 बाब उसकी 5 से 10। ਕੁਰੜੇ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕੈਦ ਤੋਂ, ਕਮਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਨਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ, ਦਿਆਲਗੀ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ, ਪੱਤ ਅਤੇ ਬੇਪੱਤੀ ਨਾਲ, ਅਪਜਸ ਅਤੇ ਜਸ ਨਾਲ, ਛਲੀਆ ਜਿਹੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਹਾਂ, ਮਰਨਊਆਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦਾਸਾਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਦਨਾ ਜਿਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਸਖਣਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। हाँ जी। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, 5 से 10। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जो उसका जीवन कैसे था पौलुस का, कैसे उसने जीवन व्यतीत किया? निंदा बदनामी का जीवन। यीशु मसीह के जीवन में निंदा बदनामी आई, प्रेरितों के जीवन में यहाँ क्या कह रहा है कि हम प्रेरित, हमारा प्रेरितों का जीवन कैसे होता है? कहता कोड़े खाने में, कैद होने में, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्या के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि बरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजान से सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं, पल्लियों सखने सबो कोई दे मालिक। मालिक।
ऐसे हैं हमारे पास कुछ नहीं पर सब कुछ रखते हैं। तो उसने अपने जीवन के बारे में सारी बातें, जैसे हमने पहला ग्रंथिया में पढ़ी और दूसरा ग्रंथिया में पढ़ी कि उसका जीवन कैसे था, तो फिर उसने क्या कहा। अब पहला ग्रंथिया 4 बाब उसकी 14 से 16 तक, पहला ग्रंथिया 4 की 14 से 16। मैं ये गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। मैं तुम्हें लज्जित करने के मैं ये सारी बातें जो हमने लगातार पढ़ी उसके जीवन के बारे में, उसका जीवन कैसे था, कहता कि मैं ये बातें तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कही कि मेरा जीवन तो ऐसे है, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता परंतु हूं। अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, तुम्हें चिताता हूं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 कहता कि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा तो पिता भी हुआ। तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, मसीह यीशु में तुम्हें सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए ये मैं विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये शब्द का क्या अर्थ है, उसने ये क्यों कहा? ये शब्द पौलुस ने कहा कि सिखाने वाले मसीह में बेशक आपके पास 10,000 हो, लेकिन बाप तुम्हारा मैं ही हूं। इसका मतलब क्या है? प्रेरित लोग जो दूसरों के लिए एक मार्ग छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग, खादिम लोग बहुत सारे संसार के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो लिखा गया कि संसार के साथ मित्रता, परमेश्वर के साथ क्या है? वैर है। तो इसका मतलब उसने कहा बाप मैं हूं, उसका मतलब उसने उनके लिए एक नमूना छोड़ा। उसने अपने जीवन में उन रास्तों को लिया, निंदा बदनामी वाले रास्ते को भी अपने जीवन में आने दिया, उस रास्ते के ऊपर चलकर उनके लिए एक आदर्श बना। इसलिए उनको कहा कि तुम मेरी रीस करो। इसलिए उसने कहा कि बाप तुम्हारा मैं ही हूं। कि असल ज्ञान उन तक पहुंचाने वाला कौन था? पौलुस था। कि कैसे मसीह जीवन व्यतीत होता है, कौन कौन से रास्तों के ऊपर चला जाता है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से रास्ते हैं मुश्किलों के। तो निंदा बदनामी के रास्ते को उसने चुनकर अपने जीवन में लिया कि यीशु मसीह को भी निंदा बदनामी वाले रास्ते के ऊपर क्या करना पड़ा? चलना पड़ा। तो फिर पौलुस प्रेरित तो दूसरे लोगों के लिए क्या बन गया? एक आदर्श बन गया। उसके पास वो अधूरा ज्ञान नहीं था, वो खुद पहले उस रास्ते के ऊपर चला, फिर दूसरों को कहा कि तुम क्या करो? मेरी रीस करो। कि आप यीशु मसीह ने जो लफ्ज कहे हैं कि धन्य है जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या बोलेंगे? बोलियां बोलेंगे और झूठ मूठ तुम के ऊपर लगाएंगे। पौलुस जानता था कि ये इस मार्ग के ऊपर एक एक जन को क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो पहले किसको गुजरना पड़ेगा उस रास्ते के आगे आगे? प्रेरितों को। अगर प्रेरितों ने निंदा बदनामी का रास्ता नहीं चुना तो दूसरे मगर कैसे चुनेंगे? अभी अभी आप भविष्यवाणी में सुना था, आपने निकले तो दूसरों को कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है कि यीशु आगे आगे चले हैं, प्रेरित पीछे पीछे चलते हैं, बाकी पीछे पीछे फिर आते हैं। ये नहीं है कि आप जान चुके हैं कि उसने कितने कैसे रास्ते बताए अपने बारे में, ना? कहते कि हम ऐसे हैं कि जैसे पहले से मौत का हुक्म उनके लिए
हो चुका है। हम जगत का क्या है? कूड़ा है। कोड़े खाने में, मार खाने में, कैद में जाने में और नींदरों में, दूसरों के लिए जाग जाग कर दुआ करने में, उनका जीवन प्रेरितों का कैसा। तो इसका मतलब उसने कहा कि तुम मेरी सी क्या करो? रीस करो। तो रीस करने का मतलब था कि हमारे अगुओं को, उनको भी निंदा बदनामी के रास्ते के ऊपर से गुजरना पड़ा, यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, प्रेरित लोग जो थे उनको गुजरना पड़ा। तो हमें भी, हमारे ऊपर भी वो झूठ मूठ लोग लगाएंगे, हमें भी वो बोलियां बोलेंगे, हमें भी वो तुच्छ जानेंगे। यीशु मसीह को तुच्छ जाना गया, प्रेरितों को तुच्छ जाना गया। कहता कि तुम मसीह में बलवान हो, तुम आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। इसका मतलब उनको तुच्छ जाना गया, यीशु मसीह को तुच्छ जाना गया, उनको भी तुच्छ जाना गया। तो कहता क्या कहा कि तुम आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। इस कारण के जिन मसीह लोगों को इस रास्ते के ऊपर से गुजरना है, निंदा बदनामी के रास्ते के ऊपर से जब उनकी परख होगी, निंदा बदनामी के वसीले से, तो बहुत सारे मसीह लोग जब थोड़ा सा उनको आदर मिलता है और बड़ा आदर चाहते हैं कि दूसरे उनका क्या करें? आदर करें। अभी सेवादारों में से एक बहन थी, वो मुझे कहती कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, खुदा के बीच में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ा नहीं जा रहा, तो मेरे में कमी क्या है? कहती कि आप मुझे बताएं कि रुकावट कहाँ है, कमी कहाँ है। तो एक सप्ताह के बाद जो प्रभु ने उसके बारे में जो सारा क्लियर किया कि उसके जीवन में ये बात थी कि दूसरे सेवादार उसका आदर करें, उसको खाना खिलाएं, जब वो कहे पानी लेकर आओ वो पानी लेकर आए, उसका जूठे बर्तन भी वो क्या करें, वो खुद दूसरे उठाकर लेकर जाए। तो कहती फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसको कहा कि आप ऐसे करें, सेवादारों को पहले खाना खिलाएं, उसके बाद में आप खाएं, फिर उनके जूठे बर्तन आप धोएं। जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आती आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो आप कुछ लोग जब आदर चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में फिर निंदा बदनामी आने देते हैं कि ये रास्ता जो कठिन रास्ता है, ये निंदा बदनामी का रास्ता, आप तो दूसरों से क्या चाह रहे हैं? आदर चाहते हैं। तो निंदा बदनामी का ये जो मार्ग है, पौलुस ने इसके बारे में कहा, इब्रानियां 13 बाब उसकी 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियां 13 बाब उसकी 12 और 13 आयत। इसलिए ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਫਾਟਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿੰਦੇ ਡੇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए क्या किया? फाटक के बाहर दुख, फाटक के बाहर, डेरे से बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। पौलुस क्या कहता कि आओ, किसको कह रहा है? वो प्रेरित है, वो किसको कह रहा है? दूसरे लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उनको क्या कह रहा है? आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण। ये किसकी निंदा है? प्रभु यीशु मसीह की निंदा। आपको किसके कारण आपकी निंदा बदनामी की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के कारण। आपके ऊपर किसके कारण झूठ मूठ लगाया जा रहा? यीशु मसीह के कारण, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलने के कारण। आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये बात मैं जानती तक नहीं, मैंने कब कही? मैं तो उस वक्त वहां थी भी नहीं। वो लोग क्या कहेंगे? हमारे पास आपके लिए क्या है? सबूत है।
आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये बात कब। वो सिर्फ झूठ मूठ होता है। फिर उन लोगों के लिए दया मांगनी, प्रभु इनके लिए दया कर, और प्रभु में नंदत और मगन होना कि प्रभु मेरे लिए ये वचन क्या हो गया, पूरा हो गया। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है। दिल ना घबराए तुम्हारा उसका फरमान, दिल ना घबराए तुम्हारा उसका फरमान। जैसे खुदा पर मुझ पे रखो ईमान, जैसे खुदा पर मुझ पे रखो ईमान। वादों को पूरा करने वो आ रहा है, वादों को पूरा करने वो आ रहा है। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि एक एक वचन आपके जीवन में क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। आप और आनंदित और क्या हो जाएं, उसमें मगन हो जाएं। आपका दिल घबराना नहीं चाहिए। वो आपके साथ किए एक एक वादे को क्या करेगा, पूरा करेगा। उन लोगों के सामने क्या करेगा, बड़ी इज्जत और मान के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस ने कहा कि आओ हम उसकी निंदा को अपने ऊपर लेकर, उसकी निंदा को अपने ऊपर लेकर डेरे से बाहर, डेरे के अंदर क्या है, आराम है, डेरे के अंदर सुख है, डेरे के अंदर कोई बेइज्जती नहीं है। डेरे के बाहर क्या है, डेरे के बाहर निंदा बदनामी है, डेरे के बाहर वो सारे शहर का कूड़ा करकट है, वो सारे शहर की गंदगी है। तो डेरे के बाहर यीशु मसीह ने भी डेरे के बाहर दुख उठाया, और पौलुस भी आज कह रहा कि आओ हम भी डेरे के बाहर दुख उठाए। उसके कहने का मतलब था कि आराम को छोड़ दें, सुख को छोड़ दें, आदर को छोड़ दें, क्योंकि एक बार आपका निरादर होगा, उसको तुच्छ जाना गया, आपको भी तुच्छ जाना जाएगा। उसके प्रेरितों को तुच्छ जाना गया, आपको भी तुच्छ जाना जाएगा। तो आप अगर आदर ढूंढ रहे हैं, आप निरादर जब आपके जीवन में आता है, आपके अंदर से बड़ा क्रोध निकलता है, आपके अंदर से बदला लेने की भावना उठती है। आपका शरीर जो शारीरिकता है वो क्या करती है, बदला बदला बदला। प्रभु की आवाज क्या है, प्रेम प्रेम प्रेम, इलाही प्रेम कर, इससे माफ कर, माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। इसका मतलब है प्रभु की आवाज है माफी, प्रभु की आवाज है प्रेम, प्रभु की आवाज है इन्हें भी छुड़ाना है, ये मेरे हैं, ये भी मेरे चुने हुए हैं, ये नाश नहीं होने चाहिए। प्रभु की आवाज है जी। तो आपने नफरत के बदले नफरत नहीं करनी है, निंदा बदनामी के बदले निंदा बदनामी नहीं करनी है। वो भी प्रभु के हैं, उनको छुड़ाना है, उनको आग से खींच कर बाहर निकालना है। तो अंदर से प्रेम निकलना चाहिए, अंदर से दया निकलनी चाहिए, अंदर से दुआ निकलनी चाहिए। प्रभु इनके ऊपर रहम कर, प्रभु इनके ऊपर दया कर, इन्हें तू क्षमा कर। ये समझ जाए, ये तेरी बातों को लेने पाए, ये तेरे वचन के बीच आने पाए। प्रभु तू इनको बचा, ये नाश ना हो। तो इसका मतलब है कि डेरे के बाहर आपका प्रभु आपको बुला रहा है। डेरे के बाहर निंदा बदनामी जब आपके ऊपर आएगी, आपके ऊपर झूठ मूठ लगेगा, दोष लगेंगे, आप कुछ नहीं जानते उन बातों के बारे में। आपने धन्यवाद करना है,
अपने खुदा के नाम को महिमा देनी है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे साथ ऐसा होने दिया, तूने तेरे कलाम को मेरे जीवन में पूरा होने दिया, तू एक एक वचन को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो डेरे से बाहर निंदा बदनामी जब उनके ऊपर आन पड़ी तो प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों से क्या था, उत्तम नाम था। वो नाम जो सब नामों से उत्तम नाम था, और कहा गया आकाश ऊपरले और पृथ्वी के ऊपरले और पृथ्वी के निचले स्थानों के हर एक घुटना उसके आगे क्या किया जाएगा, झुकाया जाएगा। तो आज पहले उस राशि को, उस परखों के बीच में से गुजरना होगा। निंदा बदनामी आएगी, उसको लेना होगा, और फिर उसके बाद जैसे बड़ी ललकार के साथ आप निकलेंगे, बड़े बल के साथ आप निकलेंगे, बड़ी जय आपके ऊपर होगी, वो खुदा का जलाल आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप उन परखों के बीच में जय पाकर निकले हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आज ये जो मार्ग है निंदा बदनामी का, उस वक्त बहुत सारे दिल छोड़ जाते हैं, बहुत सारे घबरा जाते हैं, बहुत सारे पीछे चले जाते हैं। लेकिन कभी भी डरना नहीं है, आपका खुदा है, आपके साथ है। आपने अपने खुदावंद खुदा की ओर देखना है, आपने खुदा के वचन की ओर देखना है। आपका खुदा आपको बलवंत बनाकर उनके सामने खड़ा करेगा। हमारे यीशु मसीह को जलाली बनाकर पेश किया, वो कब्र से बाहर निकाला गया और वो नाम दिया गया जो सब नामों से क्या था, उत्तम नाम था। आज हम पौलुस प्रेरित की पत्रियां, कितनी पत्रियां पढ़ते हैं, आज उसका ज्ञान पढ़ते हैं। उसने निंदा बदनामी को लिया और वो ज्ञान उसके ऊपर उतरा। लिखता जा। आज हम उस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उस रास्ते में के बीच में छोड़ जाते हैं, डर के मारे छोड़ जाते हैं। लेकिन आगे आपके लिए बहुत उत्तमताई है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही बढ़ते चले जाना है। आगे ही आपके लिए वो सब कुछ है, क्योंकि ये चलते चलते मसीह रास्ते के बीच में ये आएगी, निंदा बदनामी आएगी। श्रेष्ठ गीत 4 बाब उसकी 7वीं और 8वीं वचन को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 4 बाब और 7वां 8वां वचन। हे मेरी प्रीतमा, तू सारी दी सारी रूपवंत है, तेरे विच कोई कज नहीं। हे मेरी बनरी, लबानोन तो मेरे संग आ, लबानोन तो मेरे संग। अमाना दी चोटी तो सनीर ते हरमोन दी चोटी तो, शेरां दियां घुरनियां तो, चित्रियां दे पहाड़ां तो चली आ। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। ये दुल्हन के बारे में कहा गया। हे मेरी प्रीतमा, तू क्या है? सर्वांग सुंदरी है, सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेमरोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। दुल्हन को जिनके पास हार्मोन का तजर्बा, कहां से आना पड़ेगा? सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि। फाड़ खाने वाले शेर मिलेंगे, चीते मिलेंगे उस रास्ते के ऊपर, उनकी तरफ नहीं देखना, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। दोष लगाने वाले मिलेंगे, निंदा बदनामी करने वाले जो चीते जो शेर ऐसे मिलेंगे। वो क्या कहता? तुझ में कोई दोष नहीं है, तो चलिए आ।
तो इसका मतलब है कि इन चीतों की और इन शेरों की और जो शेर की तरह आपको दिखाई देंगे, उनकी और नहीं देखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिखा गया है कि वो फाड़ खाने वाले शीं की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो निंदा बदनामी के द्वारा ये उसका अपना तरीका है कि ये लोग जब निंदा बदनामी होगी तो छोड़ जाएंगे यीशु के रास्ते को, ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन पौलुस ने रोमिया की पत्री 5 बाब उसकी 4 आयत, हाँ जी 3 और 4 आयत दोनों आयतें पढ़ देंगे। निरा इहो नहीं सगों विपता विच भी अपमान करिए, क्यों जो ये जानते हाँ भाई विपता धीरज पैदा करती है, अते धीरज दृढ़ता, अते दृढ़ता आस पैदा करती है। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी क्या करें? घमंड करें। यह जानकर कि क्लेश से धीरज, हाँ ये जानकर के इससे हमारे अंदर क्या आ जाएगा? धीरज आ जाएगा। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से क्या निकल आएगा? हम खरे बनकर निकल आएंगे। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा जो है वो कभी शर्मिंदा नहीं करती। आशा जो है वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगी, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी। तो इसका मतलब है कि ये मार्ग जो है निंदा बदनामी, यीशु मसीह के कहे हुए वो लफ्ज, वो वचन आपके जीवन में जब पूरे होते हैं तो उस वक्त आपने घबराना नहीं है, बल्कि अपने यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर आपका शरीर जो शारीरिकता बदला लेने की भावना अंदर है तो आप उल्टा पलटा वार करेंगे। किसने मुझे ये बात कही क्यों है? ये क्या कर जाएगा कहा, है ना? ये नहीं आना चाहिए। प्यार, वो एक वचन था प्रार्थना का जीवन दे दे, उसके बीच में एक अंतरा था निंदा बदनामी का, यही एक अंतरा था उसके बीच में भी। हाँ जी एक मिनट पहले इसको गा देंगे। निंदा के कारण मेरा दिल व्याकुल हुआ, परेशान हो गया अंदर से, तरस खाने वाला कोई ना मिला। हो सकता है आपके पास कोई दिलासा देने वाला बना हो, केवल तो केवल कौन हो? प्रभु यीशु मसीह। Praise the Lord. निंदा से मेरा मन व्याकुल हुआ, तरस खाने वाला था कोई ना मिला। निंदा से मेरा मन व्याकुल हुआ, तरस खाने वाला था कोई ना मिला। पिसे और टूटे मन से प्रार्थना करूं, आराम तसल्ली मैं तुझसे पाऊं। पिसे और टूटे मन से प्रार्थना करूं, आराम तसल्ली मैं तुझसे पाऊं। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, सुन ले प्रभु मेरी ये प्रार्थना। दिल की गहराई से
तुझको पुकारूं, सुन ले प्रभु मेरी ये प्रार्थना। पिता के दाहिने हाथ जो बैठा, पिता को मेरी विनती सुना। पिता के दाहिने हाथ जो बैठा, पिता को मेरी विनती सुना। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, सुन ले प्रभु मेरी ये प्रार्थना। दिल की गहराई से। तो इसका मतलब है कि निंदा से क्या कहता, मेरा दिल व्याकुल हुआ, तरस खाने वाला था, कोई ना मिला। उस वक्त कहां जाना है? वेदी के ऊपर। पिसे और टूटे मन से क्या करूं? प्रार्थना करूं। आराम तसल्ली तुझसे पाऊं। पवित्र आत्मा ही आपको उस वक्त क्या देंगे? शांति देंगे। पवित्र आत्मा ही पूरी तसल्ली देंगे। पवित्र आत्मा ये आपको कहेंगे, आपका खुदा ही आपको कहेगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत डर, मैं इनके सामने तुझे खड़ा करूंगा। मत डर, मैं लोगों के सामने तुझे इज्जत दूंगा। मत डर, वही आपको तसल्ली देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो निंदा बदनामी का रास्ता, ये जो परख होती है, इस वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य हो जब मेरे नाम के कारण आपके ऊपर लोग क्या करेंगे? दोष लगाएंगे, झूठ मूठ लगाएंगे। झूठ मूठ का मतलब कि आप तो कोई बात जानते नहीं हैं, आप बिल्कुल खुदा के साथ बड़े अच्छे से चल रहे हैं। आप कहेंगे कि मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मुझको बीच में रिश्तेदारों ने ऐसे ही घड़ीस लिया। आप भागना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है उस जलाल की ओर बढ़ रहा है। वचन पूरा होता जा रहा, आप जलाली बनने के लिए जो जलाल में तब्दील हो जाएंगे उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप खुदा की निकटता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उस रास्ते को पार करते चले जा रहे हैं। जो आपके लिए रास्ता रखा था उस मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब, उसकी दूसरी तीसरी आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब दूसरी तीसरी आयत। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। जैसा वह पवित्र है। वैसा जैसे वह पवित्र है। इसका मतलब वो पवित्र होता जाएगा, वो दूसरों की बातों की ओर ध्यान नहीं देगा, वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारी बातें जैसे पौलुस ने कहा 2 Corinthians 3 की 18
कि हमें उस जलाल में तब्दील करने के लिए है, उस महिमा में तब्दील करने के लिए है। दूसरा ग्रंथिया 3:18। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके करके क्या करते चले जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जब इस रास्तों को आप पार कर जाएंगे, आप क्या करते चले जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं उसी तेजस्वी रूप में। तो इसका मतलब है कि जी आपको उसी रूप में बदलने के लिए जी सारी बातों में इंसान को क्या किया जाता है, परखा जाता है। तो जब आप परखों में खरे निकलते हैं, जब आप परखों में खरे निकलते हैं, होगी अजमाइश तेरे कामिल ईमान की, होगी अजमाइश तेरे कामिल ईमान की, इज्जत तारीफ होगी परखे ईमान की, इज्जत तारीफ होगी परखे ईमान की, मरने तक हो तू वफादार। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में इज्जत तारीफ जय पाकर निकल गया। इसने निंदा बदनामी की परवाह नहीं की, इसको आर्थिक तौर पर परखा गया, निकल गया। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसने दाहिने बाएं नहीं देखा, ये आगे ही आगे देखकर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इज्जत तारीफ स्वर्ग में। तो आपके लिए जय की ललकार है, बस वो वक्त आ गया। आप पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये बातें आपको बनाने के लिए हैं, आपको जलाल में लेकर जाने के लिए हैं। फिर निंदा बदनामी करने वालों को आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, इनको खड़ा किया, जे इन लोगों ने धक्का लगाकर मुझे कहां पहुंचा दिया, जलाल में पहुंचा दिया है, महिमा में पहुंचा दिया है इन्होंने। तो आप जलाली बनने जा रहे हैं। आज ही आपने सुना कि मैं आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को छुड़ाने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी बातों की ओर फिर ध्यान नहीं देना। ये होगा, वचन पूरा होगा जो यीशु ने कहा था, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें बोलियां बोलेंगे और तुम पर झूठ मूठ लगाएंगे। उस वक्त क्या करना है, आनंदित होना है और मगन हो जाना है, क्योंकि आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं, आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आप उस मंजिल के करीब हैं, आप उस निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं। ये बातें आपको कमजोर करने के लिए ही दुश्मन के वार होते हैं, इनको नहीं देखना है, आगे देखना है। आपकी मंजिल करीब है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।